प्रणाम साथियों, आज मैं फिर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आपका अपना भाई डॉक्टर अरुण पांचाल प्रणामी, आपके अपने YouTube चैनल प्रणामी हेल्थ टेक के माध्यम से। आज मैं जो आपको दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ उसका ये तीसरा भाग है, जिसमें हम आपको 5 दवाइयों के बारे में और जानकारी देंगे जो आपके घर में होनी ज़रूरी है। पिछले 2 भागों में हमने 10 दवाइयों के बारे में आपको जानकारी दी थी। उम्मीद है आपने वो नोट की होगी। तो आइए आगे के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको जाके देखिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। तो आइए आगे की बात करते हैं। मैं ये मेडिसिन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर 11 मेडिसिन मेट्रोजिल टैबलेट। ये मेट्रोजिल टैबलेट 200 mg और 400 mg में आती है। जो इसका जो कार्य है वो हम आपको बताते हैं। इसका जो कार्य होता है, ये अगर आपके पेट में मरोड़ा लग जाता है या ऐंठन वगैरह महसूस होती है कब, और बार बार खाना खाने के बाद अगर आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है तो ये टैबलेट उसमें यूज़ होती है। और उस कंडीशन में आप इसको सुबह शाम एक टैबलेट ले सकते हैं। इस टैबलेट की जैसे मैंने आपको पोटेंसी बताई है 200 mg में आती है और एक 400 mg में आती है। 200 mg वाली टैबलेट आप 14 साल से नीचे के बच्चों को आप दे सकते हैं, और जो 400 mg की टैबलेट आती है वो आप उससे ऊपर वाली एज में आप ले सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी टैबलेट है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। कोई रेयर ही कंडीशन में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मिलता है, और आप इसको घर में आप रख सकते हैं, जिससे आप अपने किसी भी समय रात को तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डोज है 3 से 4 दिन के आसपास आपको लेनी होती है। सुबह शाम की इसकी डोज होती है। तो आइए आगे की नंबर 12 में टैबलेट के बारे में बात करते हैं। एमलोकाइंड 80। एमलोकाइंड 80 एक टैबलेट ये बीपी के मरीजों के लिए होती है, जिसका ब्लड प्रेशर रक्तचाप बढ़ जाता है या अधिक रहता है और किसी भी समय उसको दिक्कत होने लगती है, यानी कि चक्कर वगैरह आने लगते हैं, घबराहट महसूस होने लगती है, तो आप ये टैबलेट उस मरीज को उस अवस्था में आप दे सकते हैं। इस टैबलेट की जो पोटेंसी है एम्लोडिपिन और एटेनोलोल टैबलेट आती है, जो इसमें साल्ट होता है। तो इसको आप किसी भी रूप में आप इसको भले ही 2 टैबलेट ही घर में रखें, जिसका बीपी या रक्तचाप बढ़ता है, तो आप इसको अपने घर में रख सकते हैं और असमय परेशानी से बच सकते हैं। आइए बात करते हैं नंबर 13 के बारे में। नंबर 13 टैबलेट एक दर्द निवारक टैबलेट है। ये आपके बुखार में, हल्का बुखार वगैरह में, या फिर बदन दर्द, पैरों में दर्द या किसी भी दर्द में आप इसको टैबलेट ले सकते हैं। इस टैबलेट का नाम है फेनेक प्लस टैबलेट। इसमें जो दवाइयाँ होती है वो डाइक्लोफेनेक टैबलेट और पैरासीटामोल टैबलेट होती है। डाइक्लोफेनेक इसमें 50 mg और पैरासीटामोल 325 mg आती है। इस टैबलेट का यूज भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने पहले आपको बताया था। नीमू पैरा टैबलेट आती है और एक डाइग्लो टैबलेट आती है, उसके ही सेम इसका रिजल्ट है। इसको आप किसी भी दर्द वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और आप बुखार में भी आप इसको टैबलेट ले सकते हैं। बच्चों को इसका आधा टैबलेट दीजिए और बड़ों को आप पूरा टैबलेट इसको दे सकते हैं। इसकी डोज आप पानी से या फिर दूध के साथ भी आप इसको ले सकते हैं और असमय कुछ बीमारी होने से आप बच सकते हैं। और आइए बात करते हैं नंबर 14 टैबलेट के बारे में। टैबलेट नहीं, ये कैप्सूल है। OC20। OC20 कैप्सूल कहाँ पे यूज होता है? OC20 कैप्सूल आपके खाने की वजह से
अगर आपके पेट में जलन वगैरह की शिकायत बन जाती है, गैस वगैरह की शिकायत बनती है, एसिडिटी या कुछ और अपचन वगैरह की शिकायत बन जाती है, जिससे आपको पेट भारी भारी लगता है और उल्टी वोमिटिंग आने की चांस दिखते हैं, जैसे मसालेदार चीज़ खा लेते हैं, ब्याह शादी में आप खाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप OC20 आप यूज़ कर सकते हैं। एक टैबलेट, एक कैप्सूल खाली पेट आप इसको ले सकते हैं। अगर आपने खाना खाने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको खाली पेट ही लें, आप खाना खाने के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने से पहले इसलिए बताते हैं ताकि आपको इसका फास्ट रिज़ल्ट आपको मिल सके, अन्यथा और कोई इसका इस तरह से कुछ वो नहीं है। खाना खाने के बाद थोड़ा समय ले सकता है और बाकी परिणाम 100% सेम ही आते हैं। तो आइए बात करते हैं नंबर 15 के बारे में। डोलो टैबलेट। डोलो टैबलेट आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? डोलो टैबलेट एक बहुत ही अच्छी टैबलेट आती है। इसमें जो साल्ट होता है वो पैरासीटामोल 650 mg होता है और इसका आप बदन दर्द, शरीर दर्द, बुखार में अगर आपको 103 या 104 बुखार होता है तो आप इसको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को इसका यूज़ आप कर सकते हैं और अपने बुखार को आप शीघ्र उतार सकते हैं। उसके बाद आपको क्या काम करना है, अगर आपको तेज़ बुखार होता है तो आपको अपने चिकित्सक के परामर्शानुसार ही आपको मेडिसिन लेनी होती है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज इसलिए दे रहे हैं हम ताकि कभी भी किसी भी समय अगर आपको प्रॉब्लम बनती है तो आपके घर में ये मेडिसिन होनी ज़रूरी है। अगर आपको रात को कहीं पे भी जाना पड़ जाता है और वहाँ पे अगर आपको इस तरह की समस्या बन जाती है तो आप परेशान ना हो, इसलिए आपके लिए ये मेडिसिन हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर ज़रूर करना। ये आपका अपना चैनल प्रणामी हेल्थ टेक यूट्यूब पर इसी नाम से है और फेसबुक पेज पर भी आपको इसी नाम से मिलेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो, शेयर और लाइक ज़रूर करना। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी हम आपको दे सके और आपको किसी भी प्रॉब्लम से बचने के बारे में आप थोड़ी सी आप में अवेयरनेस आए और आपको इन दवाइयों के बारे में आपको नॉलेज हो। आपको नॉलेज ज़रूर होगी कुछ ना कुछ, पर फिर भी जो नॉलेज है आपके लिए, ये हम चाहते हैं कि आपकी नॉलेज और बढ़ती जाए, जिससे आपको अच्छी सुविधा प्रदान हम कर सके। अगर आपको किसी भी बीमारी के बारे में हमसे पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क रहेगी। हमें सिर्फ आपका प्यार और आपका फॉलो और आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब चाहिए बस। आपको अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने छोटे भाई को अपना साथ दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रणामी हेल्थ टेक और फेसबुक पेज पे भी इसी नाम से हमारा चैनल है। तो आप कृपया करके इस पेज को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर इसलिए करना है ताकि ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये और लोगों तक भी पहुंच सके और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। आपकी सेवा में हम आते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। प्रणाम जी। While I was in the mall, walking around acting right now, I ain't tryna tell you what to do.